न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सफीर की मुलाकात। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। ईरान और उसके आवाम के साथ यकजहती का इजहार। वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमले यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 53 खरब 35 अरब का बजट पेश। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 809, सेहत के लिए 630 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत के लिए 129, लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 अरब रुपए मुख्तस। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले का कोई बयान नहीं दिया। फेक न्यूज की भरमार है, एहतियात बरतनी चाहिए। गुमराहकुन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। नेतन्याहू का पुराना बयान चलाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का जाली बयान फैलाया गया। इसराइल की पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। कोई हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान का एक और बड़ा जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। इसराइली शहर हैफा, यरूशलेम, तेल अवीव और एलाद धमाकों से गूंज उठे। शुमाली मकबूजा इलाकों में ईरानी ड्रोन्स की परवाजें। ईरानी मिसाइल हमलों में हैफा पावर प्लांट तबाह। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इमारतें खंडर बन गई। गाड़ियों में आग लग गई। ईरानी हमलों में अब तक 22 इसराइली हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी। ईरान के इलाके जंजान में इसराइली हमला। पासदारान इनकलाब के कमांडर रजा नजफी और सिपाही शहीद। करमानशाह में भी धमाके। ईरानी फोर्सेस ने एस्फहान में एटमी मरकज के करीब प्रोजेक्टाइल गिरा दिया। एक इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद और 900 जख्मी। तेहरान के रिहायशी इसराइल पर हमलों की जल्द कीमत चुकाएंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। कहा, जल्द जवाबी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाइयां ईरानी सलाहियतों को मफलूज कर रही हैं। ईरान का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइल ने सुर्ख लकीर उबूर की। अब खामोशी मुमकिन नहीं। इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। इसराइल पर हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले पसपा करने में नाकाम रहा। मुल्क में शरह सूद 11% बरकरार। स्टेट बैंक का 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, नए बजट के बाद दरामदाद बढ़ने से तिजारती खसारा बढ़ सकता है। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन चलेगी। पंजाब के बजट में फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। मरी में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा मुख्तस। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए। मरी में सड़कों की तामीर, केबल कार्स की मुरम्मत, पानी की स्कीमें भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट पेश किया गया। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड्स खुद तोड़ेंगे। अगले साल गुज़िश्ता बरस से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। पाई पाई अवाम की इमानत है। अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारे लगाए। बजट तकरीर की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अराकीन असेंबली के भी जवाबी नारे।
सेनेटर फैसल वावडा की एफबीआर को गिरफ्तारियों का इख्तियार देने पर तनकीद। कहा नैब, पुलिस, एफआईए, एंटी करप्शन सब गिरफ्तारियां करेंगे। एफबीआर ने गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें। हुकूमत खाने, उठने, बैठने पर भी हथकड़ियां लगाएगी। गंदम से खिलवाड़ हो रहा है, दरामद बढ़ने से डॉलर ऊपर जा सकता है। मेडे की कॉल से सबको खबरदार करना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी की विफाकी बजट पर तनकीद। कौमी असेंबली इजलास में कादिर पटेल ने कहा हुकूमत को खुश फहमी है कि पीपल्स पार्टी हर चीज की हिमायत करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अवाम और मुल्की मफाद के खिलाफ किसी चीज की हिमायत नहीं करेंगे। नॉन फाइलर्स पर लगाई गई पाबंदियों पर तंज भी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी ने कहा बजट के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। पीटीआई को फसाद से रोकते हैं, एहतजाज से नहीं। उनका काम गला फाड़ना, माइक तोड़ना, किताबें फाड़ना है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं असलहा लेकर आएंगे। मुल्क को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक पेशावर में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के ठिकानों को घेराव किया। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई में 1 खारजी मारा गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर के शहरी खबरदार। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी का आगाज। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे। कराची के कई इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे और बहरिया टाउन के इलाके में बादल बरसे। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। गुज़िश्ता 44 साल में कुदरती आफात के 224 वाक़यात। दस्तावेज के मुताबिक सैलाब के 109 वाक़यात में 36 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ। 44 साल में 13 हीट वेव से 2700 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट। 2 बार खुश्क साली से 69 लाख अफराद मुतासिर हुए। कराची में एक बार फिर ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। गहराई 27 किलोमीटर थी। मरकज DHA से 15 किलोमीटर मशरिक में था। कराची में 1 जून से अब तक 41 बार ज़लज़ला आया।